सलाम इंडिया, एक मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका शाकिर अहमद। आज हम ऐसे मुद्दे पर रोशनी डालेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो पीयून से पीएम तक हर जगह काम आती है और ये लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है और ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है आज। और इंग्लिश लैंग्वेज ना होने की वजह से बहुत से लोगों को जॉब तलाश करने में बहुत कठिनाई होती है। और आज हमारे दरमियान औरंगाबाद के जाने माने इंग्लिश स्पोकन सर मौजूद है, जिनका नाम है वसीम सर और जिनका संस्था 11 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है औरंगाबाद शहर में। और यहाँ से ढेरों लोग इंग्लिश स्पोकन सीखकर अलग अलग फील्ड में अपना करियर बना चुके हैं। आइए मिलते हैं हमारे मेहमान से। वसीम सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। आप ये बताइए कि आपकी इब्तिदाई तालीम क्या थी? मेरी इब्तिदाई तालीम औरंगाबाद से ही हुई। 1 to 7 मैंने एक मिलत नर्सरी सेंटर, एक मोहल्ला बेस्ड स्कूल था, वहीं से मैंने तालीम की। उसके बाद 8, 9, 10 मैंने अनुरा नारायण गेट स्कूल से मैंने किया, वहीं से मैं मैट्रिक पास आउट हुआ फर्स्ट डिवीज़न से। उसके बाद मैंने 11, 12 की पढ़ाई औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज से साइंस स्ट्रीम में किया, उसमें भी फर्स्ट स्ट्रीम से मैंने पास किया। उसके बाद ग्रेजुएसन इसी सिन्हा कॉलेज से मगध यूनिवर्सिटी के डिवीज़न से मैंने आर्ट्स में किया। उसके बाद मैंने 2003 से 2006 LLB मगध यूनिवर्सिटी से ही मैंने किया। और उसके बाद फिर मैंने MBA 2012 से 14 ये भी मगध यूनिवर्सिटी से। और फाइनली मैंने B.Ed 2018 से 20 डिस्टेंस मोड में ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी दरभंगा से किया। ये मेरा एकेडमिक कैरियर है। इसके अलावा बीच में मैंने PG डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट फ्रॉम जमशेदपुर से किया। कुछ प्रोग्राम था विदेश जाने का, लेकिन फाइनली मैं नहीं जा सका। और यहीं लैंग्वेज ट्रेनिंग मैं पिछले 18 सालों से, अब 19 साल होने वाला है इस साल में, मैं पूरे इंडिया में लाइक दिल्ली, पटना और औरंगाबाद में पहले पढ़ा करके फिर यहाँ पे वापसी मैंने अपना एक संस्था लॉन्च किया WNJ के नाम से, जिसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो जुलाई 2011 में हुआ। और तब से लेकर के आज तक वी हैव बीन इम्पार्टिंग क्वालिटी लैंग्वेज ट्रेनिंग स्पेशली फॉर इंग्लिश इन दिस क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ औरंगाबाद। तो सर, पहले तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि मैंने सुना है कि आप जब दिल्ली में रहते थे तो वहाँ आप लॉ की प्रैक्टिस करते थे, वो किस्सा बताइए ज़रा। पहले तो मैं बता दूं कि स्टार्टिंग मैंने टीचिंग का औरंगाबाद से ही शुरू किया था 2003 से 2006 यहाँ पे एक ऑक्सब्रिज नाम की संस्था थी, इसका हेड ऑफिस गया था, यहाँ पे फ्रेंचाइजी था, वहाँ पे मैंने 3 साल पढ़ाया। फिर ऐसा लगने लगा कि और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो मैं फिर दिल्ली चला गया और दिल्ली में मैंने वहाँ पे ब्रिटिश लिंग्वा नाम के एक संस्था को ज्वाइन किया और वहाँ पे 2 साल टीचिंग किया। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं वहाँ पे 3 फॉरेनर के साथ भी पढ़ाया हूँ, जो वे लोग लैंग्वेज एक्सपर्ट है। अब वे लोग प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स, उस पर वे लोग इम्फासिस करते थे। और आई यूज्ड टू बी ग्रामर एक्सपर्ट देयर, मैं वहाँ पे ग्रामर का एक्सपर्ट टीचर हुआ करता था। एंड सम टाइम आई यूज्ड टू गो फॉर GD ग्रुप डिस्कशन आल्सो। तो वहाँ पे एक बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे मैं बीरबल झा, जो एक लिंग्विस्टिक हैं, कई बुक के राइटर हैं, ऑथर हैं, उनके अंडर में था और कई लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा दिल्ली में। सर, आपने दिल्ली, पटना, औरंगाबाद शहरों में आपने पढ़ा है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि औरंगाबाद में कुछ करना चाहिए और आपने ही औरंगाबाद को ही क्यों चुना? क्योंकि आपके औरंगाबाद एक देखने जाए तो उतना डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट नहीं था, इसके वजह से आप दिल्ली में अच्छा ग्रो कर सकते थे, आप पटना में ग्रो कर सकते थे, पर औरंगाबाद ही क्यों? आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप एट औरंगाबाद। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पला हुआ। आई गॉट ऑल एकेडमिक एट औरंगाबाद, यहीं मैंने शिक्षा भी ग्रहण किया। तो आई एम इंडेप्टेड टू औरंगाबाद। मैं औरंगाबाद का कर्जदार हूँ। मेरे पास एक कर्ज है औरंगाबाद का जो मेरे को चुकाना है। मिट्टी का सेंटीमेंट। हाँ, ये मिट्टी का सेंटीमेंट है। यहीं पैदा हुआ, पला बड़ा, जन्मभूमि, कर्मभूमि, तो इसको चुनना ही था। क्योंकि मैं औरंगाबाद में 3 साल टीचिंग किया, फिर मैं दिल्ली में गया, पटना में गया। मैं वहाँ पे सेंटर खोल सकता था। वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोग माइग्रेट करके ज़्यादा स्टडी के लिए जाते हैं, सैलरी भी वहाँ पे अच्छी है। अपना अगर कोचिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे फ़ी का भी कलेक्शन, रेवेन्यू जनरेट भी ज़्यादा होता है। लेकिन चूँकि औरंगाबाद से मिट्टी की लगाव, यहाँ अपनापन, प्लस यहाँ पे जो बैकवर्डनेस है
जो लोग लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट को लेकर के लैग हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं समाज में, तो आई हैड टू डेवलप दैट इंग्लिश लैंग्वेज इन दिस क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। हमको इस डिस्ट्रिक्ट में उसको डेवलप करना था। इसको लेकर के मैंने यहीं पे विचार किया कि औरंगाबाद में अपने जन्मभूमि को ही अपने कर्मभूमि बनाया जाए और यहाँ के लोग को इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति डेवलप किया जाए ताकि वो समाज के किसी भी तबके में वो दबक के ना रह जाए, वो आगे आएँ। क्योंकि इंग्लिश इज ए जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगर उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होता है, लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होती है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज में उनको आराम से जॉब मिल जाता है, BPOs KPOs, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसीलिए मैंने औरंगाबाद को प्रेफर किया और यहाँ पे मैंने WLJ के नाम से एक संस्था डेवलप किया जो काफ़ी अच्छा क्वालिटी एजुकेशन को प्रदान करते आ रही है इंग्लिश लैंग्वेज का, और साथ साथ में हम लोग हिंदी उर्दू इस पर भी तवज्जो देते हैं। सर अब ये बताइए कि ये WLJ का क्या फंडा है, ये नाम रखने की कोई वजह? इससे पहले मैं पढ़ा रहा था तो ऑक्सब्रिज था। अच्छा। तो ऑक्सब्रिज 2 यूनिवर्सिटी के कॉम्बो से था, ऑक्सफोर्ड प्लस कैम्ब्रिज। फिर एक हम लोगों ने एक संस्था और डेवलप किया था ब्रिटिकन, तो वो ब्रिटिश प्लस अमेरिकन करके था, उसमें भी मैंने कुछ औरंगाबाद में डेवलप किया था। लेकिन ये WLJ का जो मकसद आया तो ये डबल सेंस में है। ऐसा तो W है वेस्टर्न लैंग्वेज जंक्शन, लेकिन लैंग्वेज ट्रेनिंग में या और कुछ सब्जेक्ट की टीचिंग में देखता हूँ कि कुछ लोग नाम से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। क्योंकि मैं 3 साल यहाँ पे पढ़ा चुका था औरंगाबाद में, फिर 2 साल दिल्ली में पढ़ाया, 1 साल पटना में पढ़ाया, तो कुछ लोग जान चुके थे कि वसीम सर एक लैंग्वेज ट्रेनर है, ये पढ़ाते हैं। तो WLJ का में W डुअल सेंस है, वसीम लैंग्वेज जंक्शन, यानी कि वसीम का वो जगह जहाँ पे लैंग्वेज को डेवलप किया जा रहा है, या फिर वेस्टर्न लैंग्वेज जंक्शन, क्योंकि ये पश्चिमी भाषा है, पश्चिमी भाषा को हमको डेवलप करना है। लेकिन साथ साथ में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और उर्दू पे भी हम लोग स्पेशल इम्फेसिस करते हैं ताकि तीनों लैंग्वेज का इक्वल कंट्रीब्यूशन हो। हम लोग बिहार में, चूँकि हमारा जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, बिहार का भी स्टेट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज उर्दू है, और जो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो और बिहारियों का इंग्लिश बहुत पुअर होता है, खास करके हमारा औरंगाबाद में तो कुछ ठीक है। गंगाओं पर हम लोग जाते हैं तो जो रूरल एरिया है, जो रिमोट एरिया है, वहाँ 6 ईयर्स में ऐसा बोला जाता है कि लोग आते हैं स्कूल में और 6 क्लास में लोग पहली बार इंग्लिश में ABCD सीखते हैं। जबकि हमारे यहाँ तो डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी जो लैंग्वेज को लेकर के जो लैकुना है, जो डिफिशियंसी है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए मैंने इस WLJ नाम से औरंगाबाद में लॉन्च किया, ताकि एक बिहारी कम से कम 3 लैंग्वेज पर उसको इक्वल कमांड हो और फर्दर मोर वो कहीं भी जाए तो वो अपना करियर बना सके। सर अभी हम लोग एक बहुत ही बड़े महामारी से गुजरे हैं, लॉकडाउन से। तो लॉकडाउन में आपका क्या था? लॉकडाउन के समय में तो देखा गया कि सब कुछ लॉक हो गया, खास करके एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो फुल्ली लॉक्ड हो गए। लेकिन उस टाइम में एक बहुत अच्छा चीज़ डेवलप हुआ जो अभी भी चल रहा है, वो था आपका ऑनलाइन टीचिंग। उसी टाइम में मैंने भी एक यूट्यूब, डेवलप हुआ, हाँ ये बहुत डेवलप हुआ और अभी तक वो चला आ रहा है। उस बीच में कई ऑनलाइन क्लासेज जैसे बायजूस, वेदांतु और ये बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेज है जो काफ़ी डेवलप हुआ, लोगों ने उसका सब्सक्रिप्शन लेना शुरू किया, बहुत सारे यूट्यूबर डेवलप हो गए। मैंने भी लॉकडाउन में ही एक यूट्यूब चैनल डेवलप किया। क्या नाम था? उसका नाम था इंग्लिश एजुकेशन WLJ, अभी भी चल रहा है। आप उस पर सर्च करेंगे गूगल पे जा करके, सॉरी यूट्यूब पे जा करके इंग्लिश एजुकेशन WLJ, तो मोर देन 190 वीडियोस के करीब हैं और सब्सक्राइबर भी 1.8K के करीब हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको फ्री में इंग्लिश सीखना है बेसिक लेवल से, तो आप इनके चैनल इंग्लिश एजुकेशन WLJ को जरूर सब्सक्राइब करें। लर्नर टू लर्नर सभी के लिए ये है, मोर देन 190 वीडियोज़ आर देयर। तो ये मैंने लॉकडाउन में फ्री और कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने लिया। अच्छा। हाँ, तो ये एक पहल रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे थे जो घर से रिक्वेस्ट किए, सर रिदम टूट रहा है, वो लय टूट रहा है, तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप के माध्यम से भी मैंने प्रदान किया और उनके लैंग्वेज स्किल को मेंटेन किया रहा ताकि बरकरार रहे फ्लुएंसी। ये बताइए कि एक टीचर के रूप में आपका क्या योगदान है? देखिए, ए टीचर इज ए सच ए प्रोफेशन विच इज़ क्रिएटर ऑफ ऑल द प्रोफेशंस, यानी कि एक टीचर ऐसा जॉब है जो सब जॉब को पैदा करने वाला टीचर है। ए टीचर रिमेन्स ए टीचर बट प्रोड्यूसेस डॉक्टर, इंजीनियर, IAS एंड IPS। टीचर टीचर ही रहता है, लेकिन अपने स्टूडेंट को वो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और जो भी उसका एम होता है उसके मंजिल तक वो पहुंचाता है। तो इस टीचिंग स्किल के लाइन में, मैंने टीचिंग के करियर में मैंने भी कई स्टूडेंट्स को उस लायक बनाया
कि जो बीपीएससी तक लोग क्रैक किए, कई लोग बैंक पीओ, गवर्नमेंट जॉब, तो ये टीचिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये बड़ा प्रेस्टिजियस है। तो मैं इस जॉब को एक प्रेस्टिज को लेकर के, चूँकि मार्केट में अपना रेपुटेशन बनाने के लिए, लोगों के बीच में एक अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। और गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट दोनों लाइन में आई फुली डेडिकेट टू द स्टूडेंट्स। और जब भी ऑनलाइन भी होता हूँ तो कई स्टूडेंट्स जो है वो, सर ये एप्लीकेशन लिख के भेज दीजिए, सर ये लेटर लिख करके भेज दिए, सर इसको ट्रांसलेट करके भेज दिए, तो मैं उस वक्त भी अवेलेबल होता हूँ, ताकि उससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है स्टूडेंट्स के बीच में। कल उस स्टूडेंट के पास जाता हूँ तो वो एक रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं, बदले में कुछ पॉसिबल होता है उनसे जिस तरह का हेल्प करना वो हमारा हेल्प करते हैं। तो इसी हेल्पिंग नेचर से जो है दुनिया चलती है। और मैं टीचिंग को एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे बहुत कम फ़ी पे यहाँ पे लैंग्वेज ट्रेनिंग का काम करता हूँ, ताकि स्टूडेंट जितने ज़्यादा हो सके वो उससे बेनिफिटेड हो सके। कल हमारा 2 शूट था, तो 2 शूट हमारा एकदम नौजवान लोगों से था, यंग थे एकदम। और उन्होंने सर लॉकडाउन के ज़माने में बहुत अच्छा काम किए। और उन्होंने, किसी ने ब्लड डोनेशन कर दिए, किसी को अर्जेंट था, ऐसे 37 केसेस उनके पास आए जो उन्होंने लोगों की जान बचाया। अगर वो कुछ 19-20 होता, आधा एक घंटे का फ़र्क होता, तो वो आदमी दुनिया से चला जाता, पर उन्होंने उनकी जान बचाई। फिर लॉकडाउन में उन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो फिर हमने उनसे पूछे कि आपको ये कहाँ से मिला, ये आपको कौन सिखाया, इंस्पायरेशन कहाँ से मिला? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे टीचर, हम जहाँ पढ़ते थे मिडिल स्कूल में, उर्दू मिडिल स्कूल, वहाँ के टीचर्स ने हमें ये बात बताई कि बेटा पेड़ लगाना चाहिए, ब्लड डोनेशन करना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करना चाहिए। तो सोचिए कि एक टीचर कितना बड़ा रोल एक बच्चे के निभा सकता है। और जैसे कि वो कुम्हार को देखते हैं हम लोग, वो मिट्टी के चीज़ से वो घड़ा बना लेता है, तो उसी तरह एक टीचर है कि स्टूडेंट्स आर जस्ट लाइक ए क्ले। स्टूडेंट जो है चिकनी मिट्टी की तरह है, एंड टीचर इज ए पॉटर। टीचर एक कुम्हार है जो उसको शेप दे सकता है। तो मैंने पहले ही बताया कि टीचर इज ए टीचर, बट टीचर इज ए क्रिएटर ऑफ ऑल प्रोफेशन। तो टीचर ही टीचर एक मोटिवेटर है, एक थिंकर है, एक राइटर है। तो वो मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को उसके गोल को अचीव करने के लिए, साथ में उसको सोशल वर्क करने के लिए, जैसे आपने कहा कि ब्लड डोनेशन के लिए, या अफोरेस्टेशन के लिए यानी कि प्लांटेशन के लिए, या फिर वाटर क्राइसिस जो है उसको कैसे निपटना है, या पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करना है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ जो समाज में है, तो वो एक टीचर का मोटिवेशन से ही पॉसिबल है। और टीचर जो है वो एक बढ़िया थिंकर, राइटर, सब कुछ है, और एक रोल मॉडल होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर टीचर अच्छे खुद होते हैं, उनका ड्रेसअप अच्छा होता है, तो बच्चे उसका कॉपी करते हैं। उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, ये सारा कुछ स्टूडेंट बहुत तेज़ी से नोटिस करके कॉपी करते हैं। अगर वो खुद, अगर टीचर खुद ही वो सोशलिस्ट होगा तो स्टूडेंट को होना ही होना है, ऑटोमेटिक होना है। वो इनबिल्ट हो जाती है। हाँ, और वो देखना होता है। जैसे मान लें कि अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था 5 जून को, तो हम लोगों ने कई प्लांटेशन किए। तो प्लांटेशन हम अगर करते हैं तो वो एक मोटिवेशन स्टूडेंट्स को मिलता है कि वो भी करें। लेकिन प्लांटेशन हम लोग कर देते हैं, उसको बचा के जिंदा रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लांटेशन बढ़िया से करें, प्लांट्स जिंदा रहें, तो आज हम लोग जितना कूलर में पानी डाल रहे हैं, उतना पानी अगर हम लोग पेड़ पौधा में डालें तो फिर कूलर में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो स्कार्सिटी ऑक्सीजन का हुआ सेकंड फेज में कोरोना के टाइम में, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई ऑटोमेटिक होगी। तो मैं अपील भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 5 जून को अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, तो एज ए टीचर आई प्लांटेड सम प्लांट्स, और हमसे मोटिवेटेड होकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी प्लांट लगाए। लेकिन प्लांट्स तो हम लोग लगा देते हैं, उसमें हम लोग पानी नहीं डालते हैं, या उसको हम प्रोटेक्ट करके रखते नहीं हैं, ताकि वो फिर ग्रो अप होकर के एक बड़ा पेड़ बन जाए, एक बड़ा ट्री बन जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अभी हम लोग जितना पानी कूलर में डाल रहे हैं, अगर उतना थोड़ा सा भी पानी हम प्लांट्स में डाल दें और प्लांट्स आगे जाके ट्रीज बन जाए, तो फिर हमको कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि सेकंड लॉकडाउन का जो फेज हुआ, उसमें ऑक्सीजन की स्कार्सिटी से बहुत लोगों की जानें गई, और हम लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, कमी थी ऑक्सीजन की। अगर उस वक्त हम लोग खूब पेड़ लगाए होते तो ये हम लोग को नसीब, मतलब ऑक्सीजन के लिए हम लोग को तड़पना नहीं होता, और ऑक्सीजन हम लोग को ऑटोमेटिक सप्लाई होता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वी मस्ट प्लांट मोर प्लांट, एटलीस्ट वी मस्ट प्लांट ऑन आवर बर्थडे। कम से कम एक बर्थडे के दिन अपना पौधा जरूर लगाइए, और उसको ऐसा लगाइए कि वो एक बड़ा पेड़ का शक्ल ले सके। सर, आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपके WLJ से
कितने स्टूडेंट यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपना करियर बना चुके हैं और किस किस फील्ड में हैं? अब तक लगभग हमारे यहाँ से 2500 स्टूडेंट्स लगभग लैंग्वेज ट्रेनिंग पा चुके हैं और वो अलग अलग क्षेत्र में अपना जाके कैरियर बनाए। कई हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इनकम टैक्स असिस्टेंट में हैं। अच्छा। कई जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर हैं। एक तो अभी सुपरिटेंडेंट बनने वाले हैं। हाँ, और एक दो स्टूडेंट्स हमारे इंडियन नेवी में हैं और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बैंक के क्लरिकल पोस्ट पे हैं। एसएससी के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं क्योंकि उसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे बैंकिंग में भी है, लेकिन हमारे औरंगाबाद से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर जॉब क्रैक करते हैं तो वो एसएससी में करते हैं। उसका एक ट्रेंड है और इंग्लिश जिनकी कमज़ोर होती है मैं उसको हेल्प कर देता हूँ। हमारे यहाँ बिहारी लोग का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, जीके भी रटने में वो उस्ताद होता है, कमी होता है इंग्लिश का। तो मैंने कई लोग को ऐसे इंग्लिश में हेल्प करके और वो सारे आगे जो है वो अपना एसएससी और बैंकिंग के तहत अपना करियर बना चुके हैं। हाँ, मैंने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया टीचिंग प्रोफेशन में। मैंने टीचिंग के कई बैच चलाए। एक बैच मैंने चलाया था टीचर्स का टेट स्पेशल, जिसमें करीब 65 लोग ज्वाइन किए थे और 45 लोग आज जॉब में हैं। तो ये WLJ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसमें 45 लोग जॉब में हैं और टाइम टू टाइम कई बार CTET का मैंने बैच चलाया, उसमें भी कई लोग जॉब में आए। अभी मैंने उर्दू टेट का बैच चलाया था जिसमें मैंने मौलाना फैजान साहब और भी कुछ एक्सपर्ट्स थे, अंजरुल्ला साहब, वो उर्दू BSSC का उर्दू ट्रांसलेटर का मैंने बैच चलाया था, जिसमें अभी 20 स्टूडेंट्स जो है वो रिजल्ट अवेटेड हैं। फाइनल हो सकता है कि इसमें इनका हो जाए और एक ग्रेजुएशन लेवल था उसमें से 4 लोग का सिलेक्शन हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में एक लेडी आई और वो अभी ज्वाइन करने वाली हैं। तो टाइम टू टाइम हम लोग जो है स्पेशल कुछ कोर्स होता है तो उसके लिए भी खिदमत खल्क सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए हम लोग चलाते हैं बैच, ताकि स्टूडेंट जो है उससे लाभान्वित होकर के जॉब में आ सके। तो हम सुन रहे थे वसीम अख्तर सर को जो स्पोकन क्लासेस चलाते हैं और साथ में TET का बीच में क्लास शुरू किए, फिर CTET का क्लास चालू किए और इनके यहाँ से जो बच्चे निकले हैं वो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में जाके हमारे मुल्क में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कोई IAS, कोई इनकम टैक्स में है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई बैंक में है, कोई क्लर्क में है। तो ये औरंगाबाद के लिए बहुत ही खुशनसीबी है कि हमारे यहाँ एक WLJ स्पोकन क्लासेस है और हम इससे फ़ायदा होता है। और डिस्क्रिप्शन में इनका सारा डिटेल दे दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर किनको जुड़ना है तो वो इनसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको किस सब्जेक्ट पे या किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए। जय हिंद।